एजुकेशन क्लास में उपस्थित सम्माननीय सहायक महामंत्री पी आर मिश्रा जी, डीजल शाखा के सचिव सम्माननीय दशरथ भट्ट जी, कटनी 2 से सचिव हमारे वर्मा जी, और कटनी 1 में से प्रत्येक साथी, प्रत्येक पदाधिकारी और कैरेज वैगन और जो कटनी की तरफ जितनी भी 5 शाखाएं हैं उससे आए हुए मेरे बहादुर इंकलाबी सभी साथियों को इंकलाबी लाल सलाम। आप लोगों ने जिस तरह की उपस्थिति यहाँ पे दर्ज करी उससे निश्चित रूप से ये पता चलता है कि हमारे अंदर एक जो आग लगातार हम लोग प्रयास कई सालों से कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एक अपने पीक पे पहुंच चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग बार बार एजुकेशन क्लास क्यों करते हैं। आप लोग कई बार सोचे होंगे, कई नए लड़के यहाँ पे उपस्थित हैं कि एजुकेशन क्लास का उद्देश्य क्या है। एजुकेशन क्लास का उद्देश्य सिर्फ एक है कि हमारा कार्यकर्ता, हमारे महामंत्री की जो सोच है, हमारे नेतृत्व की जो सोच है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता उस हीरे की तरह हो जाए, उस तरह से तराशा जाए, उसे एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए अपने संगठन के बारे में, आपके संघर्ष के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, जो पीढ़ी अपना इतिहास भूल जाती है वो खत्म हो जाती है। ये बात निश्चित रूप से आप लोग जानते होंगे। जिस पीढ़ी को अपना इतिहास नहीं पता होता कि कैसे संघर्ष हुआ, आज अगर आजादी की लड़ाई की हम लोग बात करेंगे, किस तरह से लोगों ने बलिदान दिया था, कैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने जो बलिदान दिया या हमारे जो भी क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, उस अगर बलिदान को हम भुला देंगे तो उस आजादी की कीमत खत्म हो जाएगी। क्या स्थिति रही होगी उस समय, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी होगी, कैसे करके तिनका तिनका जोड़ के उन लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा होगा, किस तरह से अपना बलिदान दिया होगा, अपनी जानें गंवाई होंगी, उसको एक बार सोच के कल्पना कीजिए। हम तो बहुत ही सुविधाभोगी स्थिति में आ चुके हैं। उस समय जो हमारा रेल का मजदूर रहा होगा, जो आज़ादी के समय काम करता होगा, या जब हमारी रेल बनी, जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, उस समय स्थिति क्या होगी आप सोचिए। अभी सम्माननीय पी आर मिश्रा जी ने आपको संगठन के उदय के बारे में बताया, इस लाल झंडे के बारे में बताया कि हम लोग ये जेब में क्यों लगाते हैं लाल रंग। इस लाल रंग की उत्पत्ति के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। सन 1886 में शिकागो में सिर्फ काम के घंटे 8 घंटे करने के लिए एक संघर्ष हुआ, और उस समय आपको सबको पता है पूंजीपतियों का शासन था। पुलिस या जो भी चीज़ थी सब उनके हाथ में थी, न्याय व्यवस्था उनके हाथ में थी। मजदूरों ने इकट्ठा होकर हे मार्केट करके शिकागो में वहाँ पे इकट्ठा हुए और अब आवाज़ उठाई कि हमारे जो कार्य के घंटे हैं उन्हें 8 किया जाए, क्योंकि पहले कार्य के कोई घंटे निर्धारित नहीं थे। 16-16 घंटे लोग काम करते थे, उनका वेतन भी नाम मात्र का था। इन सब बातों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया। तो जो पूंजीपति लोग थे उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि ये सब भीड़ इकट्ठा हो रही है, इन सबको किनारे करो। उन्होंने लाठीचार्ज किया, गोली चलाई, और उसमें जो हमारे साथी शहीद हुए, उनके साथियों ने जो आगे मरते गए, पीछे के साथी उनकी जगह लेते गए, और जब उनका जो खून था, जो गोली से और लाठी से जो उनको पीटा गया, उनका जो खून बहा, अपने साथियों को जब वो कंधे पे लेके आगे बढ़े और बढ़ते गए लगातार, वो आंदोलन बढ़ता चला गया। तो उसके बाद जब देखा गया कि जो पीछे के जो कर्मचारी थे, उनका खून, जो मरे हुए कर्मचारी थे या जो शहीद हुए थे, उनका खून उनके कपड़ों में लग गया, उनके कपड़े, सारे कपड़े लाल हो गए। उन कपड़ों को लोगों ने अपनी लाठियों में फंसा के एक झंडा बनाया और एक नारा दिया, वहां से जो क्रांति निकली, उसी फलस्वरूप उदय हुआ हमारे इस लाल झंडे। तब से मई दिवस मनाया जाता है, जो मजदूर दिवस जिसको आप कहते हैं ना, उस दिन से मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तब से लेके आज तक जो खून का रंग होता है, जो बलिदान का रंग होता है, वही लाल झंडा होता है, वही WCRE होता है, ARF होता है। अब उसके आगे जब संघर्ष चालू हुए, और ये संघर्ष ऐसे नहीं चालू, लगातार लोगों ने उसमें बलिदान दिया। 1924 से ये संगठन बना है ARF। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, जो नए लड़के हैं, जो चलाते हैं, जो नेट को समझते हैं, 1924 से ये संगठन बना है। और अंग्रेजों के ज़माने में लड़के हमने पहला पे कमीशन आपको दिलाया था, अंग्रेजों के ज़माने में। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी में भी मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि अंग्रेज जब इसमें भारत में आए थे, उनका एक ही उद्देश्य था, लाभ कमाना। लोगों को गुलाम बना के उन्होंने यहाँ पे भरपूर दोहन किया भारत का। यहाँ की जो खनिज संपदा थी, जो यहाँ पे उपलब्ध थे साधन, उसका भरपूर दोहन किया और सबको इंग्लैंड लेके चले गए। लेकिन जब लोग संगठित हुए, जब ये ARF जैसे संगठन बने, HMS बना, इन लोगों ने जब संघर्ष करना शुरू किया लगातार, तब उनको समझ में आया कि मजदूर तो समझदार हो रहे हैं और संगठित हो रहे हैं। जब उनका लाभ कम हो गया, तब उसके बाद उन लोगों ने निर्णय लिया कि भाई अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, अब यहाँ से हमको पलायन करना चाहिए। उसके फलस्वरूप यहाँ से वो सब गए। और उस समय आपको याद होगा, हमारा जो संगठन ARF है, ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये 1924 से बना हुआ है। और उसके बाद इसमें ऐसे ऐसे लोगों ने इसका नेतृत्व किया, अगर मैं आपको नाम बताऊंगा, VV गिरी,
जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हुए मणिबेन कारा, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनको कौन नहीं जानता। मेरे को लगता है सभी लोग जानते होंगे। ऐसे लोगों ने इस संगठन का नेतृत्व किया है और उसके बाद ये संगठन फलीभूत होकर आगे बढ़ा है।